गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम लोग करने वाले हैं परम्यूचुएशन का एक प्रूफ जो है डेरिवेशन किसका, एनपीआर का। इसमें एन क्या है, पी क्या है, आर क्या है। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो मत देखिए, लेकिन अगर इसका डेरिवेशन नहीं जानते तो एकदम देखिए। इधर में एन क्या है, एन है आपका इवेंट्स, ठीक है। पी क्या है, परम्यूचुएशन मतलब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट, कितना डिफरेंट टाइप से आप अरेंज कर सकते हैं। और क्या है, वो है कितना में आप अरेंज करेंगे। सो इट इज़ द वैकेंसी, टोटल वैकेंसी। तो ये फॉर्मूला का आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे। पहले आप लोग एक आसान सा एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने का कोशिश करेंगे। तो ले लेते हैं कि एक इवेंट से जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है, 10। ये आपका एक पॉसिबिलिटीज़ है, और ये क्या है आपका नंबर कि 10 इवेंट्स आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हम लोग को बोला है कि मेक द पॉसिबल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। तो हमारे पास कितना वैकेंसी आएगा, 1 2 3। तो आर का वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। और एन का वैल्यू क्या आया, 10। और एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि ये फॉर्मूला हमारा नॉन रिपीटेशन के लिए है। तो अगर रिपीटेशन हुआ तो क्या करेंगे, उसका बात मैं लास्ट में बोलूँगा कि अगर रिपीटेशन रहा तो क्या किससे करेंगे। तो ठीक है, तो अब इतने दिन से हम क्या जानते थे, जितना घर है नॉन रिपीटेशन है, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ कितना, 10। मतलब ये 10 नंबर से जो कोई भी एक बैठेगा। और नॉन रिपीटेशन है मतलब इसमें जो बैठ गया वो इधर नहीं बैठेगा। अगर मैं इसमें 1 बैठा देता हूँ तो 1 छोड़ के जितना भी नंबर है 2 3 4 5 6 7 10 तक, वो सब नंबर से जो कोई एक भी बैठ सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या है, 9। और इसका पॉसिबिलिटीज़ तब क्या होगा, अगर मैं इधर 1 बैठा है, इधर मैं 3 बैठा देता हूँ, तो 1 और 3 इधर नहीं बैठा सकता, मैं 1 और 3 नहीं बैठा सकता। तो कितना पॉसिबिलिटीज रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर का कितना पॉसिबिलिटी रह गया, 8। तो क्या कर रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या आया, 10 इंटू 9 इंटू 8, जो क्या 8 में 8 9 72 एंड 772, ठीक है, नॉन रिपीटेशन। ये एकदम आसान तरीके से हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसी को अब हम लोग फॉर्मूला में डिराइव करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि पहला नंबर जो है उसका पॉसिबिलिटीज़ जितना n था वही है, ठीक है। दूसरा नंबर का जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या, n-1। तीसरे का क्या है, n-2। अच्छे से देखिए, n 10 था और ये क्या आया 9, तो n-1। ये क्या 8, n-2। ये 3 डिजिट लिया। अगर मैं 4 डिजिट ले लेता तो इसका पॉसिबिलिटी क्या आता, 7। तो इधर क्या हो जाता है, n-3। इसी तरह मैं करते 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 अगर मैं 10 घर मतलब 10 वैकेंसी ले लिया, ये 10th नंबर आ गया। तो अगर मैं इस सभी में 9 नंबर बैठा दूँ, कोई भी 9 नंबर मतलब ये नहीं, कोई भी 9 नंबर बैठा दूँ, तो लास्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या होगा, 1, ठीक है। तो अगर 10 होगा तो आर का वैल्यू फिर 10 हो जाएगा। तो हमारे पास लास्ट नंबर का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो 6 नंबर का वैल्यू क्या इतना आएगा, n-4। इसी तरह करते करते हमारे पास आएगा n-r। मतलब समझ गए, n-r मतलब क्या, n-r मतलब जो लास्ट घर है सॉरी, n-r का मतलब लास्ट घर के बाद का। तो n-r +1, तो हमारा 9 नंबर आएगा।
देखिए ये एक नंबर घटता, लेकिन इसके साथ माइनस कितना हुआ 0, ये 2 नंबर घट था। तो R2 के लिए हमारे पास माइनस कितना हुआ -1 हुआ। R3 के लिए ये 3 नंबर घर है, R3 के लिए हमारा माइनस हुआ 2। तो आप बोलिए अगर मैं R एक नंबर घर का लेता हूँ तो n सिर्फ होता है -0 होता है। अगर 2 नंबर घर के बात में करता हूँ तो 1 माइनस होता है। अगर 3 नंबर घर का मैं बात करता हूँ तो 2 माइनस होता है। तो मैं अगर R नंबर घर का बात करूँ तो क्या होगा n माइनस R प्लस 1। समझ गए? देखिए एक क्या था -2 क्या था, यही -3 प्लस 1 था। इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ n -2 प्लस 1। तो उसी तरह n इधर का 2 मतलब इधर का r, n माइनस आर प्लस 1। तो r नंबर घर का वैल्यू क्या आया, इतना आया। तो इसी को हम लोग पूरा समझ के NPR के तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि n पहला नंबर घर, परम्यूटेशन मतलब क्या, सजाना, कितना तरीके से मैं सजा पाया उसी का परम्यूटेशन। p देख आपको घबराना नहीं है। तो n पहला क्या आया n, फिर n-1, फिर n-2, इसी तरह n-3 n-4 करते करते r नंबर घर का वैल्यू जो लास्ट है उसका क्या आया n-r प्लस 1। देखिए n-r प्लस 1 जो लास्ट नंबर घर है उसका वैल्यू ये है। तो ये पूरा आप समझ आए कि इसको मैं अगर एक्सपेंशन करूँ तो क्या लिख सकता हूँ। अगर नहीं समझा तो फिर से आप बैक करके देखिए अच्छे तरीके से। अगर n रहा तो n-1, NPR का तरीका, n क्या था पावर, देखिए 10 में, इसी को मैंने इस तरह लिखा है। इधर क्या है n, इधर क्या है n-1, इधर क्या है n-2, इधर क्या है n-3। ठीक है, उसी तरह n पहला वाला, फिर दूसरे वाला n-1, फिर तीसरे वाला n-2, इसी तरह करते करते लास्ट जो घर है, लास्ट घर मतलब कि r नंबर घर, r नंबर घर। अगर मैं 3 नंबर घर लिया तो n-2 कर रहा हूँ, मतलब जितना ये है उससे एक कम, उससे एक कम, या इसका माइनस प्लस 1, इसका माइनस, देखिए इसका माइनस प्लस 1, ध्यान से समझिए, इसका माइनस प्लस 1, तो -r प्लस 1। तो ये लास्ट नंबर घर आ गया। देखिए वही हम लोग लिख लें। अब फॉर्मूला बनाने के लिए हम कुछ इस्तेमाल करेंगे या बोरो करेंगे या धार लेंगे, जो भी कहें। हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है n-r प्लस 1, एकदम शांति दिमाग से करें। इसका बाद का टर्म क्या होगा, समझ गए? इसका बाद का टर्म क्या होगा? अगर ये मेरा 8 है तो 7 अगर मैं इधर चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, इससे -1 करना पड़ेगा। समझ गए? इससे -1 करना पड़ेगा तभी आएगा। तो इसका बाद का टर्म का वैल्यू क्या आएगा n-r। ठीक है, इसके बाद का टर्म का वैल्यू क्या आएगा n-r -1। इसके बाद का n-r -2। इसी तरह करते करते लास्ट में क्या आएगा 3 2 1। समझ गए? 3 2 1। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि r का जो वैल्यू है, जो गैप है, वो 0 से बड़ा या उसका समान हो सकता है, बड़ा ही होता है, लेकिन n से हमेशा छोटा होता है। n के समान हो सकता है। आप 10 नंबर में देखिए, अगर हम लोग 10 का ही वैल्यू करें, लेकिन n से छोटा ही होगा, n से बड़ा नहीं होगा। ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब इसी नंबर को हम ऊपर या नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ। तो हमारे पास आएगा क्या NPR इजिकल टू n-1 n-2। अगर थोड़ा भी कंफ्यूज है तो फिर से जाके देखिए ध्यान से, n-r प्लस 1, उसके साथ n-r -1 करते करते 3 2 1, 3 2 1। नीचे भी क्या आएगा n-r -1 n-r -2
n माइनस आर माइनस 3 करते करते 3 2 1 देख लिए। अब आपको एक चीज़ अगर याद है तो आप जानते होंगे कि हम अगर इसको लिखे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 करते करते 3 इंटू 2 इंटू वन, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। 10 फैक्टोरियल का मतलब ही तो ये है। अगर कभी 5 फैक्टोरियल लिखा है, 5 फैक्टोरियल मतलब क्या? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लेकिन एक वैल्यू कम के -1 करके। और इधर में क्या था? इससे एक कम है, इससे एक कम है, इसके कम 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 ए, इसके एक कम ए लिया था हम लोग, इससे एक कम ए लिया था -1 करके, इससे कम फिर 1 एकदम 1 से। तो हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं इस पूरा को। ध्यान से देखिए, अच्छे से ध्यान से। इससे एक कम ए, इससे एक कम ए, इससे एक कम करके इतना हमारा आया था। फिर हम लोग क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए ए वैल्यू हम लोग लाए थे, और ए वैल्यू क्या था? इससे एक कम, इससे एक कम, तो मैच कर गया। इससे एक कम, इससे एक कम, ठीक है। तो इस पूरा को हम n फैक्टोरियल लिख लिए। उसी तरह देखिए n माइनस आर, उससे एक कम ए, उससे एक कम ए, उससे एक कम ए, फिर एक तक गया। क्यों हम लोग एक तक लिए समझ गए? फैक्टोरियल लाने के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर का फैक्टोरियल। और इसमें क्या था? r क्या था? r 0 से बड़ा था या समान था, और n से छोटा या समान था। ये था पूरा क्वेश्चन में। तो हम इसको फिर लिख लेते हैं। एन पी आर इजिकल टू हमारे पास आ गया n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल, जिसमें r क्या था? 0 से बड़ा या समान और n से छोटा या समान। तो यही आपका आ गया डिराइव्ड। अब आप बुक में पढ़िए, ध्यान से देखिएगा कि यही आंसर था। आप पहले ही इधर बुक में ये देख लेंगे तो डर जाएंगे, इसलिए मैं पूरा डिराइव कर लिया। क्या किया? पहले NPR का जो वैल्यू है उसको एक एग्जाम्पल 10 नंबर लेके समझाया। उसमें NPR का एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा, ये वाला कि एक कम, और ये वाला क्या? R नंबर टर्म था। R नंबर टर्म, ये क्या था? R नंबर टर्म था, मतलब लास्ट टर्म था ये। इसके साथ क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए ये वैल्यू हम लोग लाए। ये वैल्यू क्या था? इससे एक कम, इससे एक कम, फिर ये वैल्यू, और पूरा मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये ऊपर वाला n फैक्टोरियल लगाया और नीचे वाला n माइनस आर फैक्टोरियल का नियम ही सबसे, ये आपका फैक्टोरियल का एक नियम दिखा दिया। और क्या था? r 0 से बड़ा या समान था और n से छोटा या समान था। तो n पेयर का फॉर्मूला क्या आया? n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, क्योंकि r 0 से बड़ा या छोटा और n से छोटा या बड़ा, n से छोटा या समान। तो यही आपका आ गया डिराइव करके आपका आया क्या, ये पहले दिखा देता हूँ। आप तो इसी तरह बॉक्स से भी कर सकते थे, बॉक्स से भी तो आपको आसान लग रहा था, लेकिन डिराइव करके आया क्या? अगर नंबर आपका वैल्यू बढ़ गया, इवेंट्स का वैल्यू नहीं, अगर आर नंबर का वैल्यू बढ़ गया, मैं सोच लेता हूँ 100 इवेंट से, और गैप ले लिया हमारा 99, तो क्या इस नंबर बॉक्स से आप कर सकते थे इतना मल्टीप्लाई? लेकिन देखिए 100 माइनस 9 एक करके ऊपर का फैक्टोरियल लगा देंगे तो आ जाएगा। ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन इधर से थोड़ा इजी रहेगा। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक फॉर्मेट आ गया, एक पूरा नंबर सिस्टम का एक फॉर्मूला बन गया, इसलिए। सो थैंक यू, एंड अगर अच्छा लगा तो फॉलो कर लेना। सॉरी।